हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, बहुत कंसाइज वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो है। दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लीफ। तो बेटा लीफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंपाउंड एंड सिंपल लीफ, ऑन द बेस ऑफ देयर लीफ ब्लेड। अगर आपका लीफ ब्लेड बेटा डिवाइड नहीं है, ठीक है, अगर आपका लीफ का जो लैमिन है वो ब्लेड आपका डिवाइडेड नहीं है तो आपका उसको बोलेंगे सिंपल लीफ। अगर आपका जो लीफ ब्लेड है बेटा बेसिकली वो अगर आपका बेसिकली डिवाइडेड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ आपका बेटा पिनेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में डिवाइडेड है। इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप सिंपल लीफ की बात करते हैं, व्हाट इज सिंपल लीफ, तो सिंपल लीफ में आप देखिए ये आपका पेटियोल है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लार्ज ब्लेड लीफ की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब जो आपका लैमिना है वो ब्लेड है वो पेटियोल पे लगा है एज इट इज, और ये फर्दर डिवाइडेड नहीं है। इसको यहाँ पे कोई इंसीजन नहीं है, इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। तो अगर आपका बेटा ये एक लीफलेट है, ठीक है, अगर आप बात करते हैं लीफ है, अगर वो बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट में क्या है डिवाइडेड है तो इसको बोलेंगे आप पिनेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये जो आपका ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज रैचेस, ये आपका बोलते हैं मिडरिब को बोलते हैं। बेसिकली बेटा ये लीफ अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर दें, ये आपकी बेसिकली अगर इंसीजन ये सीधा मिडरिब को टच कर जाए, जैसे ये मान लो ये लीफ है, इसकी इंसीजन सीधा ये मिडरिब को टच कर रही है, तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन जाएंगे आपके पास, लीफलेट बन जाएंगे लाइक दिस। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, मुझे आपको यही समझाना था इस वीडियो में कि अगर आपके पास ये एक लीफ है, मान लो ये अभी एक होल लीफ है, ये सिंपल लीफ है, अगर इसके ये जो इंसीजन है ये सारे मिडरिब को ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, लीफलेट बन जाएंगे। और सेंटर वाला आपका क्या आएगा, मिडरिब, इसको बोलते हैं रैचेस बोलते हैं। जब ऐसा केस आता है हमारे पास एक लीफ बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट में डिवाइड कर जाता है, इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है बेटा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का मतलब है जब सभी लीफलेट एक ही कॉमन पॉइंट के साथ क्या हो, अटैच हो, पेटियोल के एक ही कॉमन पॉइंट के साथ अटैच, इसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो बेटा आपने बस ये देखना है कि आपके इंसीजंस मिडरिब को टच कर, अगर नहीं कर रही है तो सिंपल लीफ, अगर कर रही है तो क्या है, कंपाउंड लीफ है, ठीक है। देखिए सिंपल लीफ, व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर व्हेन इंसाइज्ड द इंसीजन डज नॉट टच द मिडरिब। इसका मतलब है कि आपका जो लैमिना है वो बिल्कुल क्या है, एक एंटायर है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं है। अगर पार्टीशन हल्की भी है तो वो पार्टीशन आपकी मिडरिब को टच नहीं कर रही है, तो उस केस में आपका लैमिना क्या रहता है, एंटायर रहता है, सिंपल लीफ है। कंपाउंड में क्या होता है बेटा, इंसीजन होती लैमिना की, लैमिना में पार्टीशन आ जाते हैं, फिर वो पार्टीशन आपकी मिडरिब को टच करता है, ठीक है, मिडरिब को टच करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक लीफ बहुत सारे लीफलेट में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड लीफ बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अब पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट्स आ जाते हैं, मतलब कि एक लीफ बहुत सारे, जैसे मानो अगर ये मेरा लीफ है, हाथ एक लीफ है, मान लीजिए दिस इज अ लीफ, अगर यहाँ पे मैं इंसीजन करवाऊँ तो ये देखिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन गए, लीफलेट बन गए, ऐसे ऐसे बहुत छोटे लीफलेट बन गए। तो ये जो पिनेटली कंपाउंड लीफ, नंबर ऑफ लीफलेट बेस्ड ऑन द कॉमन रैचेस, तो ये जो नंबर ऑफ जो लीफ होते हैं वो आपके पास एक सेंटर लाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो सेंटर लाइन क्या मिडरिब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रैचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैचेस। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में द लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटल्स। इसको स्किन कॉटन में पाया जाता है, सिल्क कॉटन में पाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट आपने याद रखना है बेटा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन इसमें होती है, मैं इसलिए टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये ऐसा है बिल्कुल एज इट इज है तो सिंपल लीफ है। अगर मान लो इसके ऐसे यहाँ पे ये यहाँ से ये बिल्कुल इसके साथ कंबाइन कर रहा है, मिडरिब के साथ यहाँ से कंबाइन कर रहा है, यहाँ से कंबाइन कर रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, जब सभी लीफलेट एक ही रैचेस में प्रेजेंट होंगे ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे, पिनेटली कंपाउंड लीफ। जब सभी लीफलेट एक पॉइंट पे अटैच हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे। अब बेटा इसके बाद आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपके अरेंजमेंट पैटर्न क्या है लीफलेट का अरेंजमेंट पैटर्न क्या है आपका, स्टेम पे और ब्रांच में जो लीफलेट का जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट, जैसे ऑल्टरनेट पहले यहाँ लग गया, फिर वहाँ लग गया, फिर यहाँ लग गया, फिर वहाँ लग गया, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। ऑपोजिट का मतलब एक सामने सामने, देखिए ये सामने ये सामने ये सामने ये सामने, इसको बोलते हैं ऑपोजिट। वॉल में मतलब क्या है, ये सब ऐसे एक स्ट्रक्चर में क्लस्टर में फॉर्मेशन होते हैं, इसको बोलते हैं वॉल। तो दिस इज द फाइलोटैक्सी। तो होपफुली बेटा आपको जो कंसाइज जो मेरा कंसेप्ट था
सिंपल लीफ का मतलब है लीव आपका एंटायर है, अगर उसके बीच में पार्टीशन आ जाती है तो बहुत सारे लीफलेट बन जाते हैं, वो कंपाउंड होता है, वो रैचिस में पाया जाता है। पाल्मेटली में कंपाउंड लीफ में सभी लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पे अटैच रहते हैं, और फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम ब्रांचेस, इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। तो होपफुली आपको एक कंसेप्ट समझ लगा होगा। थैंक यू बेटा।